नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसका इंतजार था वो आप सभी का इंतजार समाप्त हो गया है। यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी परेशान थे, लगातार अभ्यर्थियों के मन में सवाल थे, उन तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो आप सभी को मिल गए। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से यहाँ पर ऑफिशियल तौर पर यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर जो नया सिलेबस है वो भी जारी कर दिया गया है। 17,740 प्लस 2,615 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी को सामने देखने के लिए मिला है। और सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाला जो समय देखने के लिए मिल रहा था जीएस को लेकर कि कैसा रहेगा जीएस, क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी, वो भी आप सभी के सामने स्पष्ट हो गई है। डिटेल में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन एडोफर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। सबसे पहले हम चलते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वेबसाइट पर जाकर के देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या आप सभी के सिलेबस में दिया गया है। पहले मैं आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर ले जाकर के सिलेबस दिखाता हूं, जिसके लिए आप परेशान थे, लगातार इसको लेकर इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले आपको आना है एग्जामिनेशन और रिवाइज सिलेबस को लेकर। सबसे पहले ही नंबर पे आप सभी के सामने रिफ्रेश करने के बाद देखने के लिए मिल जाएगा जो आपका जनरल नॉलेज का सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। हम दोनों का खोल लेते हैं एक एक के अंदर, जिससे कि पूरी की पूरी जानकारी हमें मिल पाएगी। अगर सबसे पहले बात की जाए पीजीटी को लेकर, तो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए जो सिलेबस है वो आप सभी के सामने है। हालांकि जारी दोनों का अलग अलग किया गया है, लेकिन है दोनों का सेम है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि टीजीटी और पीजीटी के अंदर जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो जारी तो अलग अलग हुआ है। यहाँ पे आपको अलग देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे अलग देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी दोनों सेम है और ये भी पूरा का पूरा सेम है। यानी कि अब आपके 30 प्रश्नों का जीएस जुड़ चुका है। जिनको लग रहा था कि जिन जीएस नहीं आएगा उनको ये झटका लग सकता है। और मजे की बात यह है कि जो जीएस आप सभी का जारी हुआ है उसमें 3 इकाई हैं, आप देखेंगे 3 इकाई हैं। और हमने जब अपने लिए आपका कोर्स बनाया था तो उसमें भी हमने 3 ही इकाई रखी थी, 1, 2 और 3। ये तीनों ही आपकी नए सिलेबस के अंदर देखने के लिए मिली है। ये डेमो हमने बनाया था पहले डेमो के तौर पर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको एग्जाम में क्या क्या मिलेगा, क्या क्या रहने वाला है। हमारा जो कोर्स था ये हमारे कोर्स का डेमो है और ये पहले तैयार किया गया था, आज से कम से कम 2 हफ्ते पहले। और आज जब आपके सामने पूरा का पूरा सिलेबस जारी हुआ है तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आखिर इसमें आया क्या क्या है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये पूरा सिलेबस आप खुद से जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। 7719676659 पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि अब यूपी टीजीटी पीजीटी का जीके जीएस का सिलेबस आ गया है। पूरा सिलेबस हमने इसमें कवर किया है। 50,000 वन लाइनर मिलते हैं, 1 साल का करंट अफेयर जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। 50 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, डेली क्लास मिलेगी यूट्यूब पर, 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिलेंगे सिर्फ 249 रुपए के अंदर। 7719676659 पे व्हाट्सएप करके आप ले भी सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको बना करके दिखाया था सेम वही चीजें आपके सिलेबस में देखने के लिए मिली हैं। अब देख लेते हैं सिलेबस। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा इकाई 1 के अंदर क्या आएगा, आपका आएगा करंट अफेयर, राज्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हुई हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। चर्चित व्यक्तित्व के बारे में आपसे पूछा जाएगा, खेल के बारे में पूछा जाएगा। 3 ऑप्शन आपके हो गए। ये तो करंट अफेयर हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। अगला क्या आएगा, भारतीय इतिहास आएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था आएगी, भारतीय अर्थव्यवस्था आएगी और भारत का भूगोल आएगा। यानी कि पूरा का पूरा हमने जो कवर किया है वो आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसमें आपके भारतीय इतिहास का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन देखने के लिए मिलेगा, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के अलावा भारत का सामान्य भूगोल एवं जनसंख्या का पॉइंट भी दिया गया है और हमने इसमें जनसंख्या भी कवर की थी। देखो आप यहाँ पे लिखा होगा, ये आपके सामने लिखा है भारतीय भूगोल एवं जनसंख्या। जो लिखा था सेम टू सेम वही आपको देखने के लिए मिला है। और यहाँ पे हमने पॉइंट भी लिख रखे हैं, जनसंख्या एवं नगरीकरण भी रखा है हमने, क्योंकि ये काम आ सकते हैं आपके। तो जो चीजें हमने बताई थी वही आपको मिल रही है सिर्फ 249 रुपए के अंदर। आगे लिखा है सामान्य विज्ञान आपसे पूछा जाएगा, जनरल साइंस की बात की जा रही है, सूचना एवं संचार यानी कि इसको कहा जा सकता है आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या आएगा, सामान्य विज्ञान आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी संबंधित थोड़ा थोड़ा देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें मानव का स्वास्थ्य, स्वच्छता, विटामिन, खनिज, इसके अलावा रोग, इसके अलावा हार्मोन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे।
कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। आईसीटी का आपको जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी विकास भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है वो आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, और ये टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे दिखाई भी लिखा हुआ है। आईसीटी की भी आपको लिखा हुआ है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके अलावा शैक्षिक प्रौद्योगिकी विकास भी मैंने लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जो मैंने आपको पहले नहीं बताया था और आपके इसमें देखने के लिए नहीं मिला है। कुछ लोग सोचेंगे ऐसा सच में आ गया है, तो सच में आ गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, सर्च करो, क्लिक करो, दोनों के लिए एक ही सिलेबस है, दोनों का कोई अलग अलग सिलेबस नहीं है। हिंदी में जाना है हिंदी में जाओ, इंग्लिश में जाना है इंग्लिश में जाओ। ये सारी की सारी वही वही चीज़ें हैं जो आपको पहले बताई गई थी टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो फाइनली उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आज आप सभी के लिए अनाउंसमेंट कर दी है। अब क्या है, अब यही करना है कि आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है टीजीटी पीजीटी के लिए, क्योंकि देखो जीके जीएस लागू हो जाने से नुकसान क्या होगा। सबसे बड़ा नुकसान ये रहने वाला है कि अब आपकी जो वैकेंसी आती थी, अब तक अपने सब्जेक्ट पे आप मेहनत करते थे 125 के लिए, लेकिन अब आपको 90 के लिए मेहनत करनी है। लेकिन ये जो 30 प्रश्न आने वाले हैं, अगर आपका इस पे से ध्यान हटा तो मुश्किलें आपकी बढ़ सकती हैं। ये 30 क्वेश्चन ही आपकी पूरी की पूरी मेरिट निर्धारित करेंगे और इसी पे सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो फिर हो सकता है कि आपको लेने के देने पड़ जाएं, और ये सच बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने 30 क्वेश्चन पे फोकस नहीं करेंगे तो आपको मुश्किलें देखने के लिए मिल सकती हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पूरा का पूरा पाठ्यक्रम जारी कर दिया है टीजीटी और पीजीटी के लिए। क्या क्या पूछा जाएगा, कितना कितना देखने के लिए मिलेगा, बड़ा छोटा सा सिलेबस है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारा डेमो आप देख लो, इसमें मैंने आपको बताया था डेमो के तौर पे कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। एक भी लाइन हमारी इसमें वो नहीं है जो उसके अंदर नहीं होगी। ये वाला हमने एक्स्ट्रा रखा था, ठीक है, वो भी इसके अंदर पूरे तरीके से है। इसके अलावा अगर बात कीजिए आपको 249 में क्या क्या मिलेगा, लिखा हुआ है आपको इसमें मॉक टेस्ट मिलेंगे 51, एनवायरनमेंट इकोलॉजी जनरल साइंस मिलेगा, जियोग्राफी मिलेगी, वर्ल्ड की भी देंगे आपको, जिससे थोड़ा बहुत क्वेश्चन अगर करंट अफेयर से जोड़ के पूछ लिए जाएँ तो आपके काम आएंगे। हिस्ट्री भी मिलेगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, इंडियन इकोनॉमी मिलेगी, जनसंख्या मिलेगा, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पूरा कवर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की नदियां भी हमने रखी हैं, उसमें दी नहीं गई लेकिन आ सकती है। भूगोल के अंदर ही क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, है ना। करंट अफेयर आपको मिलेगा, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, चाहे वो 1 साल में हो 14 महीने, वो सारा का सारा आपको दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा आप सभी के लिए डेमो बना करके भेजा गया है। जिन अभ्यर्थियों को जानना है वो अभी व्हाट्सएप कर सकते हैं 7719676659 में व्हाट्सएप करके। टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए जनरल साइंस का आपका जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। जनरल नॉलेज का सिलेबस जारी कर दिया गया है। सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। बाकी रही बात अब करना क्या है, तैयारी शुरू कर दो टीजीटी पीजीटी को लेकर, क्योंकि आपका जो इंतजार था नई भर्ती का, नई विज्ञापन का, वो टेक्निकली अब समाप्त हो गया है। आयोग ने ऑलमोस्ट सारी प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। अब बस विज्ञापन आना बाकी है और आवेदन शुरू होने बाकी है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।